देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शनिवार की रात करीब 8 बजे आसमान का नजारा कौतूहल भरा था। आसमान में रोशनी की लहर देख हर एक अचंभित हो गया। ये एक खगोलीय घटना थी जिसमें रोशनी पिंडों की लंबी सी रेखा रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी। इस अनोखे दृश्य को देख हर कोई तरह तरह की बातें करते इसे उड़ान क्रैश समझ बैठा। भारतीय खगोल शास्त्री इसे चीन के रॉकेट का मलबा बताने लगे तो कोई एक मत नहीं हुआ। किसी ने डेड सैटेलाइट के टुकड़े बताए तो कोई अंतरिक्ष का कचरा बताने लगा। हालांकि अब तक आखिर ये नजारा क्या था, कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आ सकी। चेटीचंड पर्व के मौके पर सिंधी समाज ने न्यू रोड स्थित श्री सिंधी सनातन धर्म मंदिर गुरुद्वारे से चल समारोह निकाला। चल समारोह में समाज जन डीजे पर कीर्तन करते चल रहे थे। चल समारोह में भगवान झूलेलाल की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी थी। शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए कालिका माता मंदिर स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नवीन उपक्रम रॉयल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का रविवार को समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने विधायक चेतन काश्यप, पूर्व जनरल मैनेजर पश्चिम रेलवे अनिल गुप्ता, स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी, समाज सेवी ओम अग्रवाल, खुर्शीद अनवर, महमूद खान, चेयरमैन प्रमोद गोगलिया, डायरेक्टर डॉक्टर उबैद अफजल, चर्चिल गुगलिया, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा की मौजूदगी में हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। मंचासीन अतिथियों का चेयरमैन प्रमोद गोगलिया ने स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने संबोधित करते हुए कहा, लोकप्रिय जागरूक विधायक चेतन काश्यप जी, हमारे सभी मंच पर विराजित विशिष्ट अतिथिगण, मेरा कार्यक्रम 3 बजे नीमच में है तो मैंने पहले ही आग्रह कर लिया था कि मैं ठीक 1 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर गोगालिया परिवार जिन्होंने एक कॉलेज के स्टडी सेंटर्स के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी अपनी परिवार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सेवा का ये कार्य शुरू किया, उसके लिए पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और करता हूँ। वास्तव में स्वास्थ्य और शिक्षा आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय है और मैं तो कुछ हद तक कई बार 1-2 बातें और कहता हूँ और मेरी एडवाइस भी होगी, चूंकि मेरे छोटे भाई के साथ के टीम के मेंबर हैं इसलिए मैं छोटा भाई ही मानता हूँ, लेकिन साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ट्रीटमेंट से ज्यादा बेहतर है। अभी हमने जावद में एक एक्सपेरिमेंट किया कि जावद के हर 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति का पूरा हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी विधानसभा के 1.5 लाख लोगों का हमने कराया और बहुत आसानी से, और उसमें तकरीबन 12% ऐसे परिवार निकले जिनको पता भी नहीं था कि वो किस बीमारी से अभी गुजर रहे हैं और आने वाले समय उसकी कितनी गंभीरता होने वाली है।
और मैं बस इतना ही एडवाइस करूँगा कि अगर आप प्रिवेंटिव का सेंटर और उसका एक कैंपेन चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होगा और बहुत लंबी चौड़ी कास्ट नहीं आती है, उसे ज़रूर करें। और ये हम टेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही आप एजुकेशन में बहुत कुछ कर रहे हैं। एक तो छोटी सी लाइन और एडिशन दूंगा, उसमें भी फाउंडेशन कोर्स को और मजबूत कर, क्योंकि अभी मैंने 12 इंजीनियरिंग कॉलेज का इन्फोसिस के साथ टाइप करवाया। इन्फोसिस या टाटा सर्विसेज दोनों बोलते हमारे को सूटेबल बच्चे नहीं मिल रहे हैं। दोनों के यहाँ 10-10 हज़ार पोस्टें खाली पड़ी है इंदौर में, वो बोलते हैं सूटेबल नहीं मिलते। और हम अगर यहाँ देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे बेरोजगारी के लिए तैयार हैं। अंतर सिर्फ थोड़ा सा 3 से 6 महीने का एक स्पेसिफिक कोर्स की तैयारी है। अगर हम उसको कर लें और आप चाहे, आपका इंस्टीट्यूट भी चाहे, तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, टाइप करवा दूंगा। पहले साल वो अपनी फैकल्टी भेजते हैं और अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि केवल इन्फोसिस में 200 बच्चे जावत जैसे छोटे से शहर से उठाने का 6 महीने में कमिटमेंट किया। तो संभव सब कुछ है। अगर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कमी है तो डायरेक्शन की कमी है। चेतन जी हमारे बहुत जागरूक और एडवांस हमारे सम्मानीय विधायक हैं, मेरे तो बड़े अभिन्न मित्र, आज से नहीं विधायक बनने के पहले से हमारी मित्रता है और कई विषयों पे मुझसे ज्यादा बारीक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मंचासीन अतिथियों ने कहा, श्री गोगालिया जी ने हमारी समाज का नाम बहुत ऊंचा किया। मैं गौरवान्वित हूँ कि अनेक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन खोलने के बाद उन्होंने पुण्य का काम करने के लिए अस्पताल खोला। मैं प्रसन्न हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट अपनी मेहनत और लगन से कायम किया। मैं अनुग्रहित हूँ उनके परिवार का, जिन्होंने प्रेरणा दी कि अस्पताल जैसा पुण्यशाली काम भी हमको अब करना चाहिए। वास्तव में समय कहता है कि जो साधन संपन्न लोग हैं उनको समाज सेवा में अब आगे आना होगा। कोरोना की महामारी में हमने कई लोगों के प्राण बचाने का कार्य करा है, परंतु नई सुविधाओं का बनना, आज रतनाम नगर में मेडिकल कॉलेज है, उसका हॉस्पिटल भी चालू होना है। आज भाई प्रमोद ने रॉयल हॉस्पिटल भाई 300 बिस्तर का एक बड़ा हिम्मत का काम है। निश्चित तौर पे नर्सिंग कॉलेज खोलना या और किसी छोटे हॉस्पिटल को भी एंगेज कर सकते थे। नर्सिंग कॉलेज के लिए जरूरी नहीं कि कैंपस में हॉस्पिटल हो, ये चाहते तो किसी भी छोटे अस्पताल के साथ में टाइप कर सकते थे, परंतु इन्होंने हिम्मत करके एक पूरा नया उपक्रम चालू करा है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उनका नया उपक्रम अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे और जिस तरीके से वे शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे स्थान पर पहुँचे हैं और आज भी उनके बीच में अभी मुझे भाई महमूद भाई तुलसी सिलावट जी से फोन पर बात करवाई तो एक उनको कोई आवश्यक बैठक थी और वो उसको छोड़ नहीं सकते तो वो आ नहीं पाए। उन्होंने यही कहा कि मेरी ओर से भी आज शुभकामनाएं दे दें। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की बात अलग है, परंतु जब इस तरीके के शिक्षा संस्थान या सेवा के रूप में स्वास्थ्य संस्थान चालू हो तो राजनीति तो ऊपर चल के कार्य होता है। और भाई प्रमोद ने सबके साथ में एक जो सहचर्य बना रखा है वो इसी सहचर्य की भावना को, सेवा की भावना के साथ में इस हॉस्पिटल को, अपने शिक्षा संस्थान को नई ऊंचाइयां दे। मैं पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समारोह में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।
घर से मजदूरी करने निकले एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। सरपंच की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मामला बाजना के ग्राम कालिया कुंडी का है। बताया जाता है कि युवक गौतम लाल डामोर घर से मजदूरी करने गया था। पुलिस को मृतक के पास मिली थैली में उसका आधार कार्ड मिला था। इसी के आधार पर उसके परिवार को सूचना दी। मृतक की मौत कैसे हुई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया, ये कल शाम को 6-7 बजे फोन आया था सरपंच का वहाँ से सरवनी से कि एक रोड के किनारे एक व्यक्ति पड़ा है, जिसको हमने जाके देखा। उसके बैग में आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में उसका नाम था गौतम पिता उदिया, जो काला कुंडली का होना पाया गया। जो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है, उसका पीएम आज कराया गया है। उसकी जांच जारी है। जैसा पीएम रिपोर्ट के बाद ही जो भी होना बताएंगे। फिर क्या कुछ चोट वगैरह निशान वगैरह पे आएगा? चोट वगैरह कोई निशान नहीं है। क्या कार्य करता था? ये मजदूरी करता था, टेंट का काम करता था। ये गौशाला रोड में रहता था। तो सुबह कल 8 बजे निकला वो सुबह, तो शाम को 7 बजे करीबन वहाँ से फोन आया कि रोड के किनारे एक लाश पड़ी हुई है, जिसकी हमने तस्दीक करी तो वो कालिया कुंडी बाजना थाने का होना पाया गया। इस मामले में मृतक गौतम के भाई ने बताया, गोबरिया। कहाँ रहते हो? कालिया कुंडी। किसकी डेथ हुई है? कौन शांत हुआ है? गौतम। कहाँ रहते थे? कौन आपके को लगते हैं? घर से निकला और मजदूरी करने आते थे, इधर आते जाते करते थे। उसके बाद सर वो फिर पता मिला हमको कल 5:30 बजे। किसने बताया? कहाँ से सूचना मिली? सर ये पुलिस वाले ने बताया। चैत्र मास की नवरात्रि पर सैलाना रोड स्थित श्री राम मंदिर पर आरती का आयोजन किया गया। महाआरती विश्व मंगल गणेश उत्सव समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग सेना एवं बजरंग दल द्वारा की गई। आरती में राम भक्त उपस्थित थे। बाद में प्रसादी का वितरण किया गया। सनातन धर्म सभा महिला मंडल ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मां कालिका माता मंदिर परिसर पर आतिशबाजी कर नव वर्ष का स्वागत किया। इस मौके पर कालिका माता उद्यान में कई प्रकार के खेलों का आयोजन भी किया गया। विक्रम संवत के आगमन पर हुई आतिशबाजी पर सभी महिलाओं के लिए लाल रंग की चुनरी और साड़ी का ड्रेस कोड बनाया गया तथा सनातन धर्म की जय हो का उद्घोष भी किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राखी व्यास सहित महिलाएं उपस्थित थी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।